नमस्कार साथियों चैनल टेकी साजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि उनको पता चले कि वो टीचर कैसे बन सकते हैं। जी हाँ, 12वीं क्लास के बाद में टीचिंग एक अच्छा एरिया हो सकता है अपने योग्यता को दिखाने का, और अगर बच्चों में ये एप्टीट्यूड है तो ये वीडियो उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अतः सभी टीचर्स से और सभी बच्चों से ये अनुरोध है कि वो अपने सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो बच्चे 12वीं क्लास के बाद में जेबीटी यानी कि ईटीई या टीचर ट्रेनिंग कोर्स करना चाहते हैं वो ये फॉर्म सही समय पर भर सकें। तो सेशन 2021-23 के अंदर ये फॉर्म निकल चुके हैं। दिल्ली में DLED यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको बोल सकते हैं जेबीटी या ईटीई एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन। तो DLED जो कि 2 साल का कोर्स है, SCERT के द्वारा किया जाता है दिल्ली के अंदर, और विभिन्न डाइट्स के द्वारा ये कंप्लीट किया जाता है। तो साथियों, इसका जो एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो 250 रुपये में आप ऑनलाइन भर सकते हैं, और ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर है scert.nic.in। तो यहाँ पर ये कंटेंट है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। आप किस तरह की टीचिंग करना चाहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, कॉलेज लेवल की, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि ये 12वीं क्लास वाले बच्चों के लिए है। तो ये इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा दिया है, और पूरा का जो पूरा प्रोस्पेक्टस है वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो यहाँ पर दिल्ली में जो ये 10 डाइट्स हैं टोटल, जो आपके 9 डाइट्स हैं, और यहाँ पर देखिए 1040 टोटल वैकेंसीज हैं। यहाँ पर अलग अलग डाइट्स में अलग अलग वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ सीट्स अलग हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके पड़ोस में कौन सी डाइट है। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, तो यहाँ पर कुछ ये सेल्फ फाइनेंसिंग रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी है। ये देखिए यहाँ पर ये सारे इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट हैं, और यहाँ पर पेड सीट में आपको दिया जाता है। तो आप इनको देख सकते हैं, और पूरा का पूरा वीडियो आप अवश्य देखें। तो ये जो शेड्यूल है वो आपका शुरू हो गया। आप पूरा शेड्यूल यहाँ पर देखिए कब से शुरू है। ये 3 से लेके 10 तक, यानी कि आपको केवल 1 सप्ताह का ही टाइम मिला है, और आपने पूरा का पूरा फॉर्म भरना, ऑनलाइन भरना है, अपनी चॉइस के साथ भरना है जो भी डाइट आप चाहते हैं। और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से उसकी फ़ीस पे करनी है। यहाँ पर इसका लिंक है scert.delhi.admission.nic.in। तो ये लिंक जा कर के आपने सिलेक्ट करना है, और फिर आप पूरी डिटेल वहाँ पे पाओगे। अब यहाँ पर एडिटिंग के लिए कुछ टाइम मिलता है, कोई करेक्शन करना है, कुछ डेट करना है, प्रेफरेंस में चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज कर पाएंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ और जो डिटेल्स हैं वो चेंज आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिस्प्ले ऑफ रैंक ऑफ कैंडिडेट, अब यहाँ पर आप देखिए 14 को डिस्प्ले कर दिया जाएगा, और डिक्लेरेशन 17 को कर दिया जाएगा। पहली मेरिट लिस्ट, एडमिशन की पहली मेरिट लिस्ट 17 को कर दी जाएगी, और अलॉटेड कर दिए जाएंगे विभिन्न जो डाइट्स हैं उनको। तो ये सारे के सारे डिटेल आपने ले जानी है, और वहाँ पे 2 सेट्स जो है डॉक्यूमेंट्स के ले जाने हैं, और एडमिशन फीस की जो वेरिफिकेशन, प्रोविजनल एडमिशन, तो ये यहाँ पर आपका ले जाना है 17 से 19 तारीख तक। अब जो रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट है, फिर सेकंड लिस्ट के लिए तैयारी हो जाएगी, और यहाँ पर 24 से 25 को आपका लिया जाएगा, और यहाँ पर भी 2 सेट लेके चलने पड़ेंगे आपको। जो डिटेल्स है वो SCERT दिल्ली एडमिशन के ऊपर आप देख सकते हैं। अब 27 से 31 के बीच में थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी, 27 से 31 के बीच में, और यहाँ पर भी आपको जो वेरिफिकेशन, प्रोविजनल एडमिशन होगा। फिर फिजिकली रिपोर्ट यहाँ पर सभी को करना पड़ेगा 1 से लेके 6 सितंबर तक, और सारे के सारे जो ओरिजिनल वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर
फ़ीस की जो स्लिप है वो जमा करनी पड़ेगी। अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप विड्रॉल भी हो सकता है। तो ये डिटेल्स आप देखिए, मैनेजमेंट कोटा की जो सीट्स हैं वो आएंगी अब फिर 1 तारीख को। तो यहाँ पर मैनेजमेंट सीट्स के लिए आ जाएंगी। सेल्फ फाइनेंस जो स्कूल्स हैं, तो यहाँ पर ये 31/9 से ये पूरा का पूरा सेशन शुरू हो जाएगा। तो ये पूरी डिटेल्स है इसकी। अब जो ऑनलाइन काउंसलिंग यहाँ पर चलेंगी हमारी, तो 10 से 14 तक का 1000 रुपये जो नॉन रिफंडेबल फ़ीस है ये करना पड़ेगा। ठीक है, ये डिटेल्स आप अच्छी तरह से पढ़ लें, कोई डिटेल्स रह सकती हैं तो भी आप इन्हें पढ़ें। तो जेबीटी का जो मुख्य फ़ायदा है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या है, कैसे आप करेंगे, लेकिन ये पहले प्रोस्पेक्टस की डिटेल्स मैं आपको दे देता हूं। अब ये यहाँ पर आपकी डिटेल्स है, आप इनको देखना है और एडमिशन आपने अपना कराना है। सारे के सारे एडमिशन 30 तारीख तक, 30 सितंबर तक ख़त्म हो जाएंगे। तो साथियों, जेबीटी जो है 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है और प्राइमरी टीचर्स इसको करने के बाद में लगते हैं। इसके बाद में सीटेट होता है प्राइमरी लेवल का, और फिर आपके केवीएस, एनवीएस तो नहीं, केवीएस के अंदर और जो दूसरे स्कूल्स हैं, एमसीडी के हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के हैं या स्टेट हैं, वहाँ पर आप लग सकते हैं। तो ये जो है वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स will not be carried out. All the applicants are advised fill the application form carefully and take print out of final corrected application form. No editing is allowed. तो ये कोविड की कुछ गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग भी आपने ध्यान देना है। तो वर्किंग डेज वगैरह हैं, ये काफ़ी कोर्स वर्क है, क्या क्या कोर्स हैं ये आप अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट है, एजुकेशन सोसाइटी है, टेक्नोलॉजी है, आदि आदि, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा सेकेंड ईयर में भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे। आपको स्कूल्स में जा कर के वहाँ पर जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी ऑनलाइन ही ये सारा काम हुआ था इस सेशन में। तो ये स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम जो है SEP, ये भी आपको करना पड़ेगा। 40 वर्किंग डेज़ का ये करना पड़ेगा। तो ये डिटेल्स हैं, आप इनको देखें और पूरी की पूरी डिटेल आप चाहें और उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने जो एप्टीट्यूड है उसको आप ज़रूर देखें। उर्दू और पंजाबी की यहाँ पर 20-20 सीट्स हैं, तो वो भी आप भर सकते हैं। इसके अलावा ये जो डिटेल्स हैं इनको आप देखते रहिए। अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसे ये किया जाएगा। अब एक सब्जेक्ट इसमें नया आया है, नेम ऑफ द पेपर क्रिटिकल थिंकिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग CTTL, ये नया अब की बार इसमें एक कोर्स जो कि एक सब्जेक्ट है उसको लॉन्च किया गया है। तो ये विशेष बात थी। अब यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग कोर्स क्या है, ये सारी डिटेल्स इसमें दी है, लेकिन मैं मेन बातें आपको बताता रहता हूँ। तो 85% यहाँ पर अटेंडेंस ज़रूरी होनी चाहिए, ये एक रूल है इसका। लेकिन कोरोना में आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारी दिक्कतें रही हैं, तो ऑनलाइन ही सारा काम हुआ है। अब कोड ये सारे डिसिप्लिन वगैरह ये तो रखने पड़ेंगे आपको। ये जर्नल चीज़ें हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन आप देख लीजिए क्या है। तो यहाँ पर मेरिट बनती है मेनली, तो आप देखेंगे। लेकिन ये जो है DLED कोर्स वर्क है, पास करना आपको 10वीं 10+2 CBSE या इसके जो इक्विवेलेंट है वो एग्जामिनेशन होना चाहिए। किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से ये हो सकता है। यहाँ पे 50% की इसमें बाध्यता है, जो 50% है कैटेगरी के लिए यहाँ पर उनको भी छूट है। तो यहाँ पर बेस्ट 5 सब्जेक्ट के यहाँ पर होगा और इसमें एक लैंग्वेज को ज़रूर इंक्लूड किया जाएगा। मतलब हिंदी और इंग्लिश में अगर आपके दोनों लैंग्वेजेस में अगर एक में कम मार्क्स हैं काफ़ी, तो यहाँ पर उसको छोड़ सकते हैं। तो बेस्ट 5 के सब्जेक्ट के यहाँ पर लगेंगे मार्क्स। तो यहाँ पे जो कुछ कैटेगरीज में 5% की छूट भी दी गई है। तो यहाँ पर बेस्ट 5 का जो अदर स्टेट बोर्ड्स हैं वहाँ पर भी ये बेस्ट ऑफ 5 लगाना पड़ेगा और एक लैंग्वेज के साथ साथ 4 सब्जेक्ट जोड़ करके नंबर यहाँ पर बना सकते हैं।
तो 10वीं का CGPA भी आपको इसमें निकालना पड़ेगा। अगर CGPA नहीं है तो परसेंटेज या है तो 9.5 से मल्टीप्लाई करके भी CGPA आप निकाल सकते हैं। तो ये जो है मेन डिटेल्स हैं। फिजिकल फिटनेस लाना पड़ेगा। अब एज लिमिट की बात है तो 24 साल तक के, यानी कि 30 सितंबर तक जो 24 साल तक के जो भी हैं कैंडिडेट्स वो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। और इन्होंने कहा कि किसी भी लेट के लिए SCRT किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिजर्वेशन रहेगा यहाँ पर 85%। 85% यहाँ पर दिल्ली के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, चाहे वो दिल्ली में कहीं पे भी पढ़ते हों उनके लिए रहेगा। और NCL की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। 15% अदर स्टेट्स के लोगों के लिए यहाँ पे बच्चों के लिए यहाँ पर रहेगा। तो डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये चीज़ें आपने ध्यान देनी है। और ये डिटेल्स जनरल की और OBC SC ST की सारी सीट्स दी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो 15 सीट हैं, 15% सीट्स हैं, उनको भी आप देख सकते हैं कि कितनी सीट्स हैं। तो ये इस तरह से टोटल 1040 ये टोटल सीट यहाँ पर बनती है। तो आप देखिए कि हर जो डाइट वाइज यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल दी गई है, आप इनको देख सकते हैं और इसका आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी डिटेल दी गई है यहाँ पर। तो कोटा उनका पूरा लगेगा यहाँ पे 85%, और अदर भी जो है हमारा मैनेजमेंट कोटा है ये सारे के सारे इसमें लगेंगी। तो EWS के लिए भी यहाँ पर है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन के लिए आपके पास NCL होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो SC ST का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके नाम से ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये जल्द से जल्द आप बनवा लें। और OBC का नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। 30 जून 2030 के बाद का ये कभी कभी हो सकता है। तो ये सारी डिटेल है आपकी। और जो लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें और उससे पहले ही आप ये सारा काम कंप्लीट करा लें। PWD वाले जो बच्चे हैं वो भी 40% का डिसेबिलिटी का बना के रखें अपना। तो NCL NCC स्पोर्ट्स पर्सन, एक्स सर्विसमैन डिफेंस, वार्ड ऑफ स्कूल टीचर्स, इन सभी के लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ छूट है। तो उनको आप देखते रहिए। और EWS के लिए भी छूट है, उनकी भी सीट रिजर्व है। तो ये डिटेल आपकी इसमें जो मेन डिटेल्स है वो मैंने आपको बताई। तो आपके अगर कोई क्वेश्चंस है तो वो ज़रूर हमें बताइए। और यहाँ पर फीस वगैरह से संबंधित भी है, वो भी आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जो डिटेल हैं ये देखिए, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कॉन्टैक्ट डिटेल, चूज पासवर्ड, एंटर सिक्योरिटी पिन, ये आदि डिटेल करनी है। एप्लीकेशन डिटेल डालनी है, कैटेगरी, ये सारी फॉर्म भरते हुए आपको सारी की सारी देनी है। क्वालिफिकेशन में आप भरेंगे तो बोर्ड, रोल नंबर, नेम, एड्रेस आदि ये सारी डिटेल भरनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। फ़ोटो आपने करने हैं, अपलोड करने हैं। तो सिग्नेचर और फोटोग्राफ जो कि 50 KB से कम के होने चाहिए वो यहाँ पर अपलोड करने हैं। प्रीव्यू और फाइनल रिजल्ट फाइनल देख करके आपको भरना है। 250 रुपये की इसकी फ़ीस है और नॉन रिफंडेबल है। तो ये मेन सारी चीज़ें हैं। आप अपना प्रिंट आउट रखें और सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा का पूरा देखें। आपको पूरी की पूरी एलिजिबिलिटी कंडीशन आपके पास पूरी होनी चाहिए। अब रिजल्ट आ गया तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं कि यहाँ पर ऑनलाइन एंट्री करनी है इसमें। तो काउंसलिंग पार्टिसिपेशन पे 1000 रुपये यहाँ पर ऑनलाइन मोड में भरना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। 1000 ये काउंसलिंग पार्टिसिपेशन में है। तो ये डिटेल्स हैं आपकी। फिर भी यहाँ पर मेडिकल फिटनेस वगैरह की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी और उनको भी आप बनवा के रख सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको कोई भी कोई भी क्वेश्चंस हैं आपका, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके बारे में मैं पूरी की पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। और इसको भी आप पढ़ सकते हैं कि क्या रिफ़ंड पॉलिसी है, क्या क्या रिफ़ंडेबल दिया जाएगा, कितनी फ़ीस होगी। ये सारी की सारी आप इसमें पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस जो है उसमें आप
देख सकते हैं और इनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यहाँ पे माइग्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है, माइग्रेशन नहीं होगा, कोई भी माइग्रेशन का क्लोज नहीं है, तो इसका आप दिक्कत ना करें। तो गवर्नमेंट डाइट्स ओनली के लिए एडमिशन फ़ीस आप देखिए कि क्या क्या एडमिशन फ़ीस है आपकी, बहुत कम एडमिशन फ़ीस है। और प्राइवेट जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं वहाँ पर देखिए 37,500 और एग्जामिनेशन फ़ीस 1100 पर एनम। तो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा फ़ीस हैं, गवर्नमेंट में यहाँ पर बिल्कुल ही कम से कम फ़ीस है। तो आप अपने गवर्नमेंट के लिए ट्राई करें और यहाँ पर पूरी डिटेल आपको मैंने दे दी है। फिर भी कमेंट बॉक्स में आपके अगर हैं क्वेश्चन तो आप उनको यहाँ पर ज़रूर करें। ये स्टेज वगैरह ये सारी डिटेल्स हैं इसमें, तो इनको भी आप देखें। तो इस तरह से प्रोस्पेक्टस कंप्लीट हो गया है। आप पूरा का पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे संबंधित और भी जानकारियाँ मैं आगे शेयर ज़रूर करूँगा। थैंक यू।